आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपका प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों को मिला के कैसे एनालिसिस करते हैं और वहां से एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी निकल के आएगी जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको फाइंड आउट करने इजीली आ जाएगा और उस हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपको ऑप्शन में इंट्राडे में अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको एक का इंडिकेटर भी बताएंगे। उस इंडिकेटर से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत सारे लोग जो होते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं सबसे पहले, और या कोई किसी को देखा होगा तो ऑप्शन चेन, ठीक है, सिर्फ देख के वो काम करता है। लेकिन दोनों को जब आप मिला देते हो, ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हो तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है जहां से आपका लगभग 80% की स्ट्रेटेजी अच्छी वर्क करती है। तो दोनों को मिला के हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो में और सब चीजें सीखेंगे। आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा होगा, नई वीडियो देखा होगा तो आप जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में होगा वीडियो, ठीक है, आप एक बार ऊपर नीचे करोगे मिल जाएगा। ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, एक मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे टच करके फिर मार्केट नीचे है, फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ से टच करके नीचे है। यानी ऊपर जो टच कर रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, नीचे जो ये टच कर रहा है बार बार ये सपोर्ट लेवल हो गया। यही चीजें प्राइस एक्शन में आपने ये चीजें सीखा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, किस हिसाब से काम कर रहा है, ये सभी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। देखो सबसे पहले इजीली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको एक इंडिकेटर लगा लेना चाहिए। जो इंडिकेटर अच्छा वर्क भी करता है आप देख लेना, ठीक है। इंडिकेटर पर टिक करते हैं, इंडिकेटर पे आते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है पाइवोट। क्या लिखना है? पाइवोट। पाइवोट जब आप सर्च करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। आपको मात्र इसको सिर्फ लगाने हैं, ये हमने लगा लिया है। लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे येलो कलर का एक आपका लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे R1 लिखा है और यहाँ पे S1 S2, यानी यहाँ पे सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, S1 है, S2 है और यहाँ पे ये वाला इसके ऊपर है। तो ये वाला देखो यहाँ पे ये वाला अभी बीच में है, मिडिल में है, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे करेगा तब जाके ये बनाएगा अलग तरीके से, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो ये R1 है, ठीक है। यहाँ पे P का मतलब हो जाएगा पॉइंट है, बीच में, बीच का पॉइंट है। और आगे इसको ऊपर करके देखते हैं तो और छोटा सा इसको कर लेते हैं। तो देखो ऊपर भी R1, देखो ये वाला R1 आ गया, यहाँ से ये आपका R2 आ गया, राइट। तो आप इस माध्यम से, इस इंडिकेटर के माध्यम से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे R1 क्या है? 19,500 है। यहाँ पे कौन सा है? R2 19,500 है और यहाँ पे R1 आपको 19,450 ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो आप ऑप्शन चेन में देखोगे ना तो ये 50 के बेसिस पे आपका रहता है जाता है, और यहाँ पे आपको 46-47 दे रहा है तो आप 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो, राइट। सपोर्ट पे अगर यहाँ पे वो चीजें देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो देखो 19,326 दिया है, ठीक है। तो ये बीच का सपोर्ट दिया है। आप नीचे देखोगे तो 19,275 दिया है, ठीक है। तो 19,275, 19,325 ये बीच का सपोर्ट दिया है। तो इस हिसाब से भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये वाली चीजें आपको समझ में आ गया, R1 R2, इससे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो कौन सा आपका यहाँ पे अच्छा सपोर्ट काम करेगा, कौन सा अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा, कौन मजबूत तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है जहां पे सेलर बैठे हुए हैं, मतलब मार्केट जैसे आपका यहाँ पे गया इस R2 के पास, यानी डेफिनेटली R2 के पास से नीचे आने की पॉसिबिलिटी हाई है। कैसे पता चलेगा? ये इजीली आप R2 पे निकाल सकते हो। आते हैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे और वहां पे देखते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है, स्ट्रांग है या वीक है। या R1 जो है 19,450 का, ये आपका स्ट्रांग है, यानी बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ से इसके ऊपर और जाने की, या ये वीक है इसके नीचे आने की, इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है ऑप्शन चेन निकालने के लिए आप सिंपल से NAC ऊपर सर्च करो, NAC ऑप्शन चेन, ठीक है, आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आप टिक करो, इजीली तरीके से आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आपका बेस्ट व्यू पर क्लिक कर दो, आ जाएगा। नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो 19,450 और 19,500 के बीच मार्केट है, राइट, यही चीजें है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो आपको पता है जो अगर कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो आपका रेजिस्टेंस लेवल है,
और पुट ऑप्शन में अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो सपोर्ट लेवल है। सिंपल सी चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो ये वाला 1,43,000 जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, दिख रहा है 1,43,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, मार्केट 19,500 का है। उसके नीचे आप देखो तो 47,000, 85,000, 43,000, 90, यानी सबसे ज्यादा ये वाला है। कहने का मतलब है कि ये आपका 19,500 बहुत ही अच्छा आपका रेजिस्टेंस लेवल है। आते हैं इधर, आते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे आते हैं, इस चार्ट में आते हैं और दिखाते हैं। चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाला लाइन येलो का ड्रॉ किया है, और ड्रॉ जो किया है 19,446.70 पे ड्रॉ किया है, यानी आपको पता है जो 19,450, ठीक है, एक यहाँ पे, एक मिनट, 19,450 एक ड्रॉ किया है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो R2 के पास में 19,498 दिया है, यानी 19,500 आप इजीली इसे मान सकते हो, कोई सोचने वाली बात नहीं है, 2 पॉइंट का अंतर है, इजीली मान सकते हो। यानी आपका R2 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे R1 स्ट्रॉन्ग है, R1 स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है। आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो जो ये वीक है, इजीली इसे ब्रेक करके ये निकल सकता है, यहां तक जा सकता है मार्केट। समझ में आ रहा है चीजें? देखो ये एक एक चीज हम आपको जो बताते हैं मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंट्राडे में अगर ऑप्शन में काम करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप पर डे 20 भी पॉइंट अगर कैप्चर कर लेते हो ना अपने ट्रेड से, बहुत है, ठीक है। सिर्फ 20 पॉइंट 10 पॉइंट आप कैप्चर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वांटिटी लगाते 10 पॉइंट कैप्चर करोगे 1000 होगा, ठीक है। सिर्फ 10 पॉइंट, उसके बाद जैसे 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 आपका बढ़ते चला जाएगा, 1,000 क्वांटिटी लगाओगे 10 पॉइंट ही कैप्चर करोगे, 10,000 रुपये पर डे आएगा। उसके बाद 10,000 क्वांटिटी लगाओगे, फिर 10 पॉइंट में ही 1,00,000 रुपये पर डे आएंगे। लेकिन बशर्ते कब, कंटिन्यू आपको मार्केट सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो आएगा। आप पहले ये देखो जो 10 पॉइंट कैसे इजीली तरीके से आप निकाल सकते हो पूरे दिन में। तो जब भी ये वाली चीजें दिखे आपको, यहां पे मान लो जो स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको ब्रेक किया, अगर इसको ब्रेक किया, और पीछे वाले वीडियो में आपने अगर देखा होगा ऑप्शन चैनल में, तो हमने बताया था कि कब मार्केट आपका और तेजी से ऊपर जाएगा, कब मार्केट आपका नीचे आएगा, आपने ये चीजें देखा होगा। अगर इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो ओपन इंटरेस्ट 1,41,000 है, इसमें से अगर सब ऑप्शन सेलर जो ओपन इंटरेस्ट का सेलर है अगर भगना स्टार्ट किया, आगे 19,600 पर अगर जाना स्टार्ट किया, या 19,500 पे जाना स्टार्ट किया, 550 पे, 500 पे तही 19,500 पे जाना अगर स्टार्ट किया, तो समझ लेना जी ये वाला अगर भी अब कमजोर हो रहा है और इसको अब ब्रेक करेगा तो मार्केट सीधा 50 पॉइंट आपको देगा, है कि नहीं? तो वो वाली चीजें बशर्ते आपको अपनानी है, और ऑप्शन चेन हर 3 मिनट पे अपना डेटा रिफ्रेश करता रहता है, ये वाली चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। सेम चीजें आते हैं, सेम चीजें आते हैं सपोर्ट की भी आपको बात कर लेते हैं, सपोर्ट भी देख लेते हो। तो सपोर्ट में आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो 19,000 यहाँ पे देखो 19,450, 19,450 पे यहाँ पे 1,23,000 ओपन इंटरेस्ट है, और ये 19,400 पे है, सॉरी 19,450 पे नहीं है, 19,400 पे। तो इजिली है जी 19,400 एक होगा, और एक यहाँ पे जो दिया है 1,05,000, ये आपका सपोर्ट 19,300 होगा। यही हो, दो मेजर दिख रहा है। अब आते हैं फिर इसमें जो हमने आपको लगाया था पाइवोट वाला, वो काम कर रहा है कि नहीं, 19,400 आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, और 19,400 देखो, 19,400 आपने देखा वहां पे है, और ये मिड पॉइंट का था, और यहाँ पे देखो 19,412, यानी थोड़ा सा नीचे भी, यानी 19,400 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 पॉइंट 5 पॉइंट इधर उधर आपका इजीली चलेगा, क्योंकि ये एक कंप्यूटर है मेरे भाई, ये इंडिकेटर एक कंप्यूटर है, ये आपको सिर्फ इंडिकेट कर सकता है, एक्चुअली आपको तो ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता है। तो 19,400 ये आपका S1 हो गया, यानी सपोर्ट 1 हो गया। और 19,300 देखो 60, और यहाँ पे अगर आओगे तो 19,000 देखो, एक यहाँ पे देखोगे ना S2 इस जगह पे है,
एक इंडिकेट कर रहा है। मार्केट जब चलेगा ना तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करेगा, तो आपको पता चलेगा जी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आपको चीजें कर रहा है, कहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा 19,400 सपोर्ट, और यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी आपने देखा जो 19,400 एक मेजर है, 1,23,000 है। अगर इसको ब्रेक किया और यहां से अगर ये वाला ब्रेक किया और यहां से अगर जो ऑप्शन है मेरे भाई, ये ओपन इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं, अगर आगे शिफ्ट होना स्टार्ट किए, ये कम हुआ, यहाँ पे चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट में माइनस दिखाना स्टार्ट किया, या यहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ, समझ लेना ये काम हो रहा है, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा भाई समझ में आ गया किस हिसाब से करनी है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता देना। छोटा छोटा टॉपिक सीखो, एक एक चीज मार्केट के ऊपर सीखोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट को सीख जाओगे, समझ जाओगे। तो एक इजीली आपको इंडिकेटर हमने जो बताया, ठीक है, पाइवोट, आप इसे लगा के कुछ हद तक फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, प्राइस एक्शन के ऊपर, और साथ में ऑप्शन चेन की एनालिसिस करके दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक चीजें लगा सकते हो जो हाँ अब क्या चीजें हो सकती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। और उसके बाद आपको ये भी चीजें पीछे वाले वीडियो में देखा जो कितना ऊपर जाएगा, वो भी चीजें आप इजीली ऑप्शन चेन से फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।